नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सीबीएसई ने निकाला 10वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आज दोपहर 12 बजे 10वीं का रिजल्ट आउट कर दिया गया। 10वीं के रिजल्ट को छात्र अपनी स्कूलवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को cbscresult.nic.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली खबर सोलन जिला से है। कंडाघाट के समीप रात को एक दर्दनाक हादसा पेश आया जब वाकना घाट से कंडाघाट की तरफ आ रही एक पिकअप सड़क पर पैदल जा रहे दो लोगों पर चढ़ गई, जिसके चलते एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को कंडाघाट अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। दोनों व्यक्ति कंडाघाट के डिवेंचर होटल में काम करते थे। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है जबकि घायल का नाम नवल है। टक्कर लगने के बाद महिंद्रा पिकअप के चालक ने वाहन को मौके से भगा दिया और कुछ दूरी पर सड़क के किनारे वाहन खड़ा करके साथ के जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह 5 बजे पुलिस ने फरार चालक को जंगल से बरामद कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन योगेश दत्त जोशी ने की। उन्होंने बताया कि पिकअप चालक विक्रम नेपाली मूल का है। यह कंडाघाट में किसी ठेकेदार ताराचंद के पास गाड़ी चलाने का काम करता। विधानसभा के चप्पे-चप्पे पर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परिसर और इसके आसपास के एरिया में ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। पहली बार यहां विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि यहां आने वाले और यहां से गुजरने वाले लोगों पर पूरी तरह नज़र रखी जा सके। इसके साथ ही विधानसभा के परिसर के मुख्य गेट से लेकर भीतर तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरों का पूरा प्रबंध किया गया है। हर व्यक्ति पर पूरी नज़र रखी जा रही है। खालिस्तान के समर्थकों से मिल रही रोज़ाना धमकियों की वजह से ये इंतज़ाम किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने आगंतुकों को भी सदन के भीतर आना अलाउड कर दिया है। हालांकि लोगों की संख्या कम होगी, मगर फिर भी लोग यहाँ पर सदन की कार्रवाई देखने के लिए ज़रूर आएंगे। अगली खबर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कोविड के बीच इस बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले मिलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एंट्रांस को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला होने की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। बता दें कि 2021-22 सत्र के लिए विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य किया था। पिछले वर्ष कोविड की वजह से एंट्रांस नहीं हो पाए थे। इसका छात्रों में खूब विरोध किया। इसी विरोध को खत्म करते हुए एचपीयू ने इस बार सभी पीजी कोर्सेज में एंट्रेंस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अगली खबर है आईटीआई एडमिशन को आवेदन 16 तक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए प्रशिक्षु ऑनलाइन एडमिशन के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। 3 चरणों में एडमिशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एडमिशन से वंचित रह जाता है तो उसे स्पॉट एडमिशन की भी सुविधा दी जाएगी। 1 अगस्त से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 अगस्त अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। पहले चरण की प्रक्रिया के तहत 24 अगस्त को सीटें आवंटित होगी। 27 अगस्त को अभ्यर्थी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहुंचेंगे। 28 को पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया के तहत पहले चरण की काउंसलिंग में खाली सीटें बताई जाएगी। दाखिले के दूसरे चरण की प्रक्रिया 28 से 31 अगस्त तक रहेगी। अगली खबर है चंबा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश से बस स्टैंड भराड़ा में खड़ी एक बस अन्य गाड़ियों सहित लोगों दुकानें मलबे में दब गई। देर रात भारी बारिश के साथ अचानक नाले में मलबा आ गया और गनीमत यह रही कि सड़क पर पार्क बस से मलबा थम गया, जिससे अन्य गाड़ियां दबने से बच गई। अगली खबर है आज हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े होकर हंगामा करने लगे। भाजपा सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत मामले में जांच पर अड़ी कांग्रेस ने इस मामले पर नियम 67 में सारा काम रोककर स्थगन प्रस्तावन पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बगैर नियम के इस तरह से बोला नहीं जा सकता। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा मंडी से थे और उनके ही दल से थे। रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद वह बहुत विचलित हुए और यह दुखद देहांत दिल्ली में हुआ, जो कि राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।
दिल्ली में जांच की प्रक्रिया जारी है, वह उनके परिवार वालों से भी मिले हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।